हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। दिस इज सनी सर। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा बीओई की जर्नल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने पीओई का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ किया। आज मेन फोकस, सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्रीज को हम 7 केस में डिवाइड करेंगे। केस 1 से लेके केस 7 सब पे फोकस करना है। आज फिलहाल के लिए हम केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 का मैंने हेडिंग दिया है गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। मतलब गुड्स सोल्ड, कौन किसको गुड्स बेचता है? याद करो, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को गुड्स बेचा। हमारे एग्जाम्पल में ड्रॉवर कौन था? याद करो, मिस्टर ए। ड्रॉवी कौन था? मिस्टर बी। याद आया सबको? तो आराम से एकदम लॉजिक से समझना है। सबसे पहला एंट्री गुड्स बेचा, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा। इसको रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना पड़ेगा। उधारी पे बेचा, सिंपल सी बात है। गुड्स सोल्ड ऑन व्हाट? क्रेडिट। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मिस्टर ए ने क्या किया है? सेल्स। तो सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये गुड्स इसने किसको दिया? मिस्टर बी को दिया। तो बी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। सर बी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लॉजिक से करना। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। हमने सेल्स किया, मतलब मिस्टर ए ने सेल्स किया, तो ड्रॉवी ने क्या किया रहेगा? परचेस। तो एंट्री क्या आएगा? परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बराबर है। टू, वो अपने बुक में किसको बोल देगा? टू मिस्टर ए अकाउंट। बराबर। सर मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गुड्स मिस्टर बी को किसने दिया? मिस्टर ए ने दिया। 1 लाख रुपए का गुड्स था। अब मिस्टर ए क्या करेगा? ड्रॉवी पे बिल ड्रॉ करेगा और मिस्टर बी उसको साइन करके क्या करेगा? रिटर्न देगा। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो मिस्टर ए के पास क्या आया? मिस्टर बी आया? नहीं, बिल आया। तो मिस्टर ए के लिए 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है। मिस्टर ए के लिए समझो ये बिल रिसीवेबल होगा कि पेएबल होगा? 3 महीने बाद रिसीवेबल, क्योंकि मिस्टर ए के पास पैसा आने वाला है। और याद करो हमने पढ़ा था बीओई कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मिस्टर ए के पास क्या आया? बिल आया। अब ये मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिल मिस्टर ए को किसने दिया? टू मिस्टर बी अकाउंट। बराबर है कि नहीं? और एक और लॉजिक, जो हमने मिस्टर बी को हमारे बुक में डेटर बनाया था, डेबिट किया था, अब हमने मिस्टर बी को क्या कर दिया? क्रेडिट। मतलब मैंने मेरे बुक में मिस्टर बी का अकाउंट क्या कर दिया? टैली। हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, तो मिस्टर बी के लिए क्या रहेगा? बिल्स पेबल। सेम वैसे ही मिस्टर बी ने मुझे क्रेडिट किया था, अब वो क्या कर देगा? मुझे डेबिट। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। ये समझता है बच्चे लोग? और हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो एंट्री क्या बना? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अगर आप भी दिमाग लगाओ तो मिस्टर ए क्रेडिट डेबिट क्या हो गया? कैंसिल। सर ये बिल पेएबल क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3 महीने का बिल मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे ड्रॉ किया था। अब समझो 3 महीना हो गया, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। मैं मतलब कौन? मिस्टर ए, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और बोला ये ले तेरा बिल, मुझे मेरा पैसा दे दे। तो याद करो 2 बातें हो सकती है, या तो बिल क्या हो सकता है? ऑनर, या तो क्या हो सकता है? डिसऑनर। ऑनर मतलब ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पैसा दे दिया। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया कि गया? आया। तो कैश
अकाउंट डेबिट, याद आया क्योंकि कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। और मिस्टर बी को क्या देगा, बिल देगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू विच अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसका भी लॉजिक है, जो बिल पहले डेबिट हुआ था अब वो बिल क्या हो गया, क्रेडिट। अब मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हमारे पास पैसा आया तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उसके पास से पैसा गया तो एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। बिल ऑनर हो गया तो ड्रॉवी के पास से पैसा गया, मेरे पास पैसा आया। सबको ये बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन। पैसा आया पैसा गया। सर ये नहीं समझा ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ, अरे सिंपल सा लॉजिक है, पहले डेबिट था अब वो क्या हो गया, क्रेडिट। इधर पहले क्रेडिट था अब वो क्या हो गया, डेबिट। सबको समझता है। समझो फॉर एग्जाम्पल, अब उल्टा सोचो, ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया है, डिसऑनर। मतलब रॉवी बोला मेरे पास पैसा नहीं है, रॉवी ने हाथ क्या कर दिया, ऊपर। तो देख वो पैसा दे या ना दे, ये बिल तो अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिल की वैल्यू नहीं है। तो जो बिल रिसीवेबल डेबिट था उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब सुनो, ईच एंड एवरी। अब क्योंकि मिस्टर बी ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं मेरे बुक में फिर से मिस्टर बी को क्या बना दूंगा, डेटर। क्या बना दूंगा, डेटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बोलना है। समझो फॉर एग्जांपल बिल कितने का था, 1,00,000। बिल कितने का था, 1,00,000। अगर डिसऑनर हुआ तो याद करो एक चार्ज पे करते जिसका नाम है नोटिंग चार्ज। अब नोटिंग चार्ज एक बार के लिए तो मेरे जेब से जाएगा, सिंपल। आपने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया तो बैंक एक बार के लिए तो मुझसे चार्ज लेगा, तो मेरे जेब से ये डिसऑनर के वजह से 1,000 रुपया एक्स्ट्रा गया। तो ये गलती मेरी है नहीं, ये गलती किसकी है, मिस्टर बी की। तो मैं भी ये पैसा किसके लूंगा, मिस्टर बी से लूंगा। तो मैं मिस्टर बी को बोलूंगा मुझे तुझसे चाहिए 1,01,000। कितना चाहिए, 1,01,000। मतलब मैंने मेरे बुक में मिस्टर बी को डेटर बनाया, कितने से बनाया, 1,01,000। तो एंट्री क्या बना, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। जगह गलती से छूट गया। सबको लॉजिक पे फोकस करो। मिस्टर बी से डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने मेरे बुक में मिस्टर बी को फिर से क्या बना दिया है, डेटर। सबको समझता है, यस और नो। तो वैसे ही ईच एंड एवरीवन, जैसे मैंने इसको डेटर बनाया, उसने अपने बुक में मुझे क्या बनाया होगा, क्रेडिटर। कितने अमाउंट से, सर ये 1,01,000 क्यों आया, क्योंकि अब मैं उससे कितना लूंगा, 1,01,000। सुनो सुनो आराम से, जो बिल्स पेबल क्रेडिट था वो डेबिट होगा, क्योंकि अब इस बिल्स की वैल्यू नहीं है। तो बिल पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। बराबर है कि नहीं। अब सुनो, 1,00,000 का बिल था तो सर ये 1,000 रुपया एक्स्ट्रा कहां से आया, क्योंकि ये गलती मेरी नहीं है, किसकी है, इसकी है, इसकी है। इसीलिए इसके लिए नोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके लिए नोटिंग चार्ज क्या है, एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। लॉजिक समझो, जैसे मैंने इसको डेटर बनाया, इसने अपने बुक में मुझे क्या बना दिया, क्रेडिटर। क्या बना दिया, क्रेडिटर। जैसे बिल्स पेबल इधर डेबिट था इधर भी डेबिट, क्योंकि पहले वो क्या हुआ था, क्रेडिट। सर इसके बुक में नोटिंग चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको ये पूरा केस लॉजिक से समझना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन लॉजिक, कभी भी रट्टा मत मारो। मैं आराम से गया इसलिए मैंने एक ही केस बताया, एक ही केस बताया। जिसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जैसे क्लियर नहीं उसको क्लियर करना पड़ेगा, एकदम लॉजिक से। 7 केस करने हैं, पर फिलहाल ये छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, एक ही केस मैं डिस्कस करता हूँ। होप्स आपको समझाओ। कुछ आपके मन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।